जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती माता, भगवान शिव शंकर, पार्वती माता, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी, वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी और माता अंजनी के लाल हनुमान जी महाराज, आप सभी निज देवों से विनती है, प्रार्थना है, आग्रह है कि वह हमारे यहाँ पर श्री रामचरितमानस की कथा सुनने पधारें। लड्डू गोपाल से भी आग्रह है कि वह भी श्री रामचरितमानस की कथा सुने। कल की जो कथा थी उसमें हमने आपको बताया था कि भगवान श्री रामचंद्र को वशिष्ठ मुनि जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गवास के बारे में बताया। भरत जी तथा तीनों रानियां सभी मिली। श्री रामचंद्र जी सबसे पहले केकई माता से मिले और उन्होंने केकई को ढांढस बधाई कि यह सब विधाता की करनी है, इसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। अब जब उन्हें पता चला कि राजा दशरथ उनके वियोग में स्वर्ग सिधार गए तो उन्होंने पूरे दिन अल जन ग्रहण छोड़ दिया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया तथा सभी प्रजावासी जो भी वहाँ पर थे किसी ने भी अन्न जल को ग्रहण नहीं किया। और जैसे गुरुजन ने रीति रिवाज जो भी क्रिया बताई वह सब श्री रामचंद्र जी ने विधि अनुसार की। उसके बाद की जो कथा है वह इस प्रकार है। चौपाई है, करी पितु क्रिया वेद जसी बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी, जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, राम। अगली चौपाई है, शुद्ध सो भयउ साधु समंत अस, तीरथ आह्वान सुरसरी जस, शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री रामचंद्र जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके सरंग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, राम। अगली चौपाई है, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अबुह आहारी, अंबु आहारी, सानुज भरतु सचिव सब माता, देख मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है, राम। अगली चौपाई है, सब समेत पुरधारिये पाऊं, आपू यहाँ अमरावती राऊं, बहुत कहूं सब कियऊं ठिठाई, उचित होई तस करइये गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिये, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है, अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए, राम। दोहा है, धर्म सेतु करुणात यतन, कसने कहूँ असराम, लोग दुखित दिन हुई दरस, देखी लहूं विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ ले रहे हैं, राम। चौपाई है, राम बचन सुनी सब है समाजू, जनु जल निधि महूं बिकल सज्जहाजू, सुनी गुर गिरा सुमंगल मूला, भयऊ मनहु मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगाया गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई, राम। अगली चौपाई है, पावन पैतिहु काल नहाई,
जो बिलो की अग ओग नसाई, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरख ही हर्ष दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नेत्र भर भर के देखते हैं। राम। अगली चौपाई है, राम सेल बन देखन जाही, जह सुख सकल सकल दुख नाही, झर न झरहि सुधा समबारी, त्रिभिद तापर त्रिभिद ब्यारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि देविक तापों को हर लेती है। राम। अगली चौपाई है, बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभाति, सुंदर शिला सुखद तरु छाही, जाई बरनी बन छवि कहि पाही। असंख्य जाति के वृक्ष, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल, फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन नहीं की जा सकती। राम। दोहा है, सरनी सरोरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग, बैर बिगत बिहरत बिपिन, मृग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज कर रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। राम। चौपाई है, कोल किरात भिल्ल बनबासी, मधु सूचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रुचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जोरी। कोल, किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जुड़ियों आटियों को। राम। आगे चौपाई है, सबहि देहि करि बिनय प्रनामा, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, दही लोग बहु मोल न लेही, फेरत राम दोहाई देही। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजों को अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। राम। अगली चौपाई है, कहीं सने मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी, तुम्हें सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। राम। अगली चौपाई है, हम ही अगम अति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरनि देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चहे जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए, कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। राम। यहाँ पर जितने भी नगरवासी हैं उनकी सेवा में निषाद राज के जो परिवार वाले हैं, उनके जो समूह के लोग हैं, वह सब उनकी सेवा में जुट गए हैं और वह जो भी चीज़ दे रहे हैं, अयोध्या वासी उनका जो है मोल दे रहे हैं, लेकिन वो मोल लेने से संकोच कर रहे हैं। वह राम जी की सौगंध दे रहे हैं कि उन्हें मोल नहीं चाहिए, आप उनके मेहमान हैं, अतिथि हैं, उनकी सेवा का अवसर उन्हें मिला है। ऐसा उनके निषाद राज के परिवार वाले और उनके वंशज जो है कर रहे हैं। दोहा है, यह जिये जानि संकोच तजी, करिए छोऊ लखिने हूँ, हम ही कृतारथ करन लगी, फल त्रन अंकुर ले हूँ। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए
और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। राम। चौपाई है, तुम्हें प्रिय पाहु ने बन पगु धारे, सेवा जोगु ने भाग हमारे, देव कहा हम तुम्हें गोसाई, इंधनुपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। राम। चौपाई है, यह हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहि न बासन बसन चोराई, हम जड़ जीव जीव घन गाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। राम। अगली चौपाई है, पाप करत निसी बासर जाही, नहीं पट कटी नहीं पेट अगाही, सपने हो धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी हम न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी, यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। राम। चौपाई है अगली, जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुस्सह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिन्ह के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। राम। छंद है, लागे सराहन भाग सब, अनुराग बचन सुनावहीं, बोलनी मिलनी सिय राम चरण, सनेहु लखी सुख पावहीं, नर नारी निदरहि नेहु निज, सुनी कोल भिल्लनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनी, की लोक ले लोका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। राम। सोरठा है, बिरही बन चहु और प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब, जल च्यो दादुर मोर भये, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। राम। चौपाई है, पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती, सिय सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती है। राम। अगली चौपाई है, लखान मरमु राम बिनु काहू, माया सब सिय माया माहू, सिय सासु सेवा बस किहनी, तिन्ह लही सुख सिख आशीष दीनी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने सासुओं के सेवा से वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। राम। अगली चौपाई है, लखी सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई, अवनि जमहि जाचती के कई, महीन बीचु विधि मीचू न देही। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी के कई भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीज फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। राम। चौपाई है, लोकहु वेद विदित कवि कहीं,
राम विमुख थलु नरक न लहही, यहु संसौ सबके मन माही, राम गौनु विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। राम दोहा है, निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरतु बिकल सुचि सोच, नीच कीच बीच मगन जस, मी नहीं सलिल संकोच। भरत जी को तो न तो रात को नींद आती है न दिन में ही भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। राम चौपाई है, किन्हीं मातु मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली, कही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाय नु एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है। जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो, अब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। राम चौपाई है, आवसी फिरहि गुर गाय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, मातु कहेहूँ बहुरहि रघुराई, रघुराऊं राम जननी हट करबी की काऊं। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। राम चौपाई है, मोहि अनुचर कर केतिक बाता, तही मह कुसमऊ बाम विधाता, जो हट करऊं त निपट कुकरमु, हर गिरी ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिवजी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। राम अगली चौपाई है, एकौ जुगुति ने मन ठहरानी, सोचत भरत ही रेन बिहानी, प्रात नहाई प्रभुई सिर नाई, बैठत पठय ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि श्री ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। राम दोहा है, गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आयसु पाई, विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। राम चौपाई है, बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानु कुल भानु, राजा राम सौबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। राम अगली चौपाई है, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, गुर पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। राम चौपाई है अगली, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थु, कौन राम सम जानत जतारथु, विधि हरिहरु ससीस रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव सभी कर्म और काल। राम
चौपाई है अगली। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई, करी विचार जिय देखहु नीके, राम रजाई शीस सबहि के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अनन्य राजा आदि जहां तक प्रभुता है और योग की सिद्धियां जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राम दोहा है। राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होई, समुझी सयाने करहूं अब, सब मिली सम्मत सोई। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। राम चौपाई है। सब कहूं सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, केहि विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूं समुझि सोई करहि उपाऊ। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। राम चौपाई है। सब सादर सुनि मुनि बरबानी, न परमारथ स्वारथ सानी, उतरऊ न आव लोग भय भोरे, तब सिरु नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। राम चौपाई है। भानु वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बडेरे, जन्म हेतु सब कहे पितु माता, कर्म शुभाशुभ देई विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को कर्मों का फल विधाता देते हैं। राम चौपाई है अगली। दली दुख सजई सकल कल्याणा, अस असीस राउरी जगु जाना, सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी, सकई कोटारी टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सजा देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। राम दोहा है। बूझी है मोहि उपाऊ अब, सो अब मोर अभागु, सुनी स्नेह में बचन गुर, उर उमगा अनुरागु। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। राम चौपाई है। तात बात फुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपनेहु नाही, सकुचऊ तात कहत एक बाता, अरद तजहि बुध सरबस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर हे राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकुचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। राम चौपाई है। तुम्हें कानन गवनऊ दो भाई, फेर ही लखन सिए रघुराई, सुनी सुवचन हर्षे दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। राम चौपाई है। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राम भय राजा, बहुत लाभ लोघन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हो और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हो। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे।
राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। यह समझकर वे सब रोने लगी। राम चौपाई है। कहीं भरत मुनि कहा सो कीने, फलु जग जीवन अभिमत दीने, कानन करऊ जन्म भरी बासु, यहीं ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। राम दोहा है। अंतर्जामी रामुसिय, तुम्हें सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूं त नाथ निज, कीजिए बचनु प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। राम चौपाई है। भरत बचन सुनि देख सनेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अबलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। किसी को अपने देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। राम चौपाई है। गा चह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव ने बोहितु बेरा। और किरही को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। राम चौपाई है अगली। भरतु मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुहासनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। राम चौपाई है अगली। बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। राम दोहा है। सबके उर अंतर बसहूं, जानहु भाव कुभाऊं। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहीं उपाऊं। आप सबके भी हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। राम यहाँ पर सभी श्रेष्ठ मुनियों ने भगवान श्री राम जी से कहा कि आप सबके मन की बात को जानते हैं और सबके हृदय में बसते हैं, सबके भले बुरे का जानते हैं। इसलिए प्रभु आप ही जो हित हो, जिसमें सबका हित हो, वही उपाय बतलाइए। चौपाई है। आरत कहीं बिचारी ने काहूं, सूझ जुहार ही आपन दाहूं। सुनी मुनि बचन कहत रघुराऊं, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊं। आरत दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। राम चौपाई है। सबकर हित रुख राउरी राखे, आयसु किए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आयसु मो कहूँ होई, माथे मानी करो सिख सोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। राम अगली चौपाई है। पुनि जही कहे जस कहब गुसाई, जो सब भांति घटहि सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम्हें भाषा, भरत सन्हे विचारु न राखा। फिर हे गोसाई,
आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। राम, अब भगवान श्री राम जी कह रहे हैं कि गुरुजी, यह सब उपाय तो आप ही करेंगे, जो आपको अच्छा लगे वही करिएगा। उन्होंने गुरु जी के ऊपर बात को टाल दिया। चौपाई है, तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भक्ति बस भईमति मोरी, मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत जी की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। राम, दोहा है, भरत बिने सादर सुनिए, करिए विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नैन निगम निचोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकाल कर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। राम। आज की कथा को हम यहीं पर विराम करते हैं। इससे आगे की जो कथा है वह हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम अपने निज देवों से भी आज्ञा मांगते हैं, विनती करते हैं कि वह अपने निज धाम जाएं, अपने अपने कार्य करें, और जब भी हम श्री रामचरितमानस की कथा सुनावें और हमारे ऊपर जो भी अगर कभी कोई कष्ट हो तो वह शीघ्र अति शीघ्र दौड़े चलकर आए। अब हम अपने लड्डू गोपाल से भी आग्रह करते हैं कि वह भी विश्राम करें, थोड़ी देर बाद उनको भी शयन कराया जाएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।